एक जीवन समर्थक व्यक्ति के रूप में आपको कहा जा सकता है कि आपको गर्भपात पर प्रतिबंध लगाने के पक्ष में नहीं होना चाहिए, क्योंकि गर्भपात पर प्रतिबंध लगाने से वास्तव में गर्भपात नहीं रुकेगा, कुछ और इसे रोकेगा। आमतौर पर व्यापक यौन शिक्षा और एकल भुगतान स्वास्थ्य देखभाल का संयोजन, यहाँ तक कि यह संबोधित किए बिना कि कौन सी अन्य चीजें गर्भपात को रोक सकती हैं या नहीं, हमें स्पष्ट होना चाहिए। गर्भपात पर प्रतिबंध लगाने से गर्भपात रुकेगा, भले ही यह उन्हें पूरी तरह से समाप्त न करे। ऐसे इस तरह से सोचें, गर्भपात समर्थक लोग गर्भपात सुविधाओं पर सबसे छोटे नियमों का भी विरोध करते हैं, क्योंकि वे गर्भपात पर अनुचित बोझ डालते हैं। इसका मतलब है कि वे चिंतित हैं कि कोई भी प्रतिबंध एक महिला को गर्भपात कराने में असमर्थ बना सकता है। दूसरे शब्दों में, अगर गर्भपात समर्थक रणनीतिकारों पर विश्वास किया जाए तो कोई भी कानून कम से कम कुछ गर्भपात को रोक देगा। कितना अधिक, क्या बड़े पैमाने पर प्रतिबंध गर्भपात को रोक देगा? अगर गलियारे के आकार और प्रवेश विशेषाधिकारों पर प्रतिबंधों के कारण कुछ सुविधाएं बंद हो जाएं, और यह केवल तार्किक है कि गर्भपात पर प्रतिबंध लगाने से अधिकांश गर्भपात रुक जाएंगे। रो बनाम टेड के मामले में गर्भपात की दर दोगुनी हो गई। वेड ने पूरे देश में गर्भपात को वैध कर दिया। वैधीकरण के प्रभाव वास्तव में स्पष्ट हैं। अधिक महिलाएं कानूनी गर्भपात चाहती थीं, बजाय अवैध गर्भपात के। ऐसा दिखावा करना हास्यास्पद लगता है कि देशव्यापी गर्भपात पर प्रतिबंध लगाने से इसका उल्टा परिणाम नहीं होगा। संभावना है कि केवल कुछ महिलाएं विभिन्न कारणों से गर्भपात का चयन करेंगी अगर गर्भपात पर प्रतिबंध लगाया गया। इसका एक और पहलू है जो आंशिक रूप से समझाता है कि गर्भपात पर प्रतिबंध लगाना क्यों महत्वपूर्ण है। भले ही इसे प्रतिबंधित करने से उन सभी समस्याओं का समाधान नहीं होता जो वैध गर्भपात की इच्छा को जन्म देती हैं। चाहे हमें यह पसंद हो या ना हो, हम नैतिक चीजों के बारे में सोचना कानून में जो है उसके आधार पर सीखते हैं। कानून एक नैतिक शिक्षक है। अगर कुछ अवैध है तो कई लोग इसे गलत मानने की अधिक संभावना रखते हैं, भले ही वे इसे वैसे भी करें। और अगर कुछ कानूनी है तो कई लोग नहीं सोचते कि उस चीज को करना नैतिक रूप से मायने रखता है। गर्भपात पर प्रतिबंध लगाने का मतलब है कि कानून यह सिखाता है कि अन्य मनुष्यों को मारना गलत है, जबकि वे अभी तक जन्म नहीं लिए हैं, और इसका निश्चित रूप से उन लोगों पर कुछ प्रभाव पड़ेगा जो गर्भपात के बारे में मध्यम या अनिर्णित हैं। एक बात जिस पर हम प्रो चॉइस लोगों के साथ सहमत हो सकते हैं वह यह है कि गर्भपात पर प्रतिबंध लगाने से सभी गर्भपात नहीं रुकेंगे। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ भी है जो कानून द्वारा निषिद्ध है और जिसे कई लोगों ने नहीं किया है। उदाहरण के लिए, हत्या अभी भी काफी बार होती है, भले ही यह लगभग हर जगह प्रतिबंधित है। लेकिन अजीब होगा कहना कि हत्या को कानूनी कर दें और सामाजिक समस्याओं को हल करें जो हत्या की इच्छा पैदा करती हैं। हमें निश्चित रूप से उन सामाजिक समस्याओं को हल करने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन हत्या को भी अवैध ही रहना चाहिए। हमारे पास कोई जादुई गेंद नहीं है, लेकिन हम इतिहास और मनोविज्ञान से सीख सकते हैं और इस बारे में अच्छी सूचित भविष्यवाणियां कर सकते हैं कि क्या संभावित है। हम जो कुछ भी जानते हैं उसके आधार पर गर्भपात पर प्रतिबंध लगाना अधिकांश गर्भपात को रोकने की संभावना है। समय के साथ इसका एक संयुक्त प्रभाव होगा, क्योंकि अधिक से अधिक लोग यह सीखना छोड़ देंगे कि अजन्मे मनुष्यों को मारना ठीक है और इसके बजाय यह सीखेंगे कि सभी मनुष्यों को कानूनी सुरक्षा प्राप्त है और वे इसके हकदार हैं।